आज हम व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में जानेंगे। इसके पहले हम संधि के बारे में जान चुके हैं। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। व्यंजन संधि, व्यंजन के साथ स्वर अथवा व्यंजन वर्ण के मेल से व्यंजन में जो विकार होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। कुछ व्यंजन संधियों के प्रयोग निम्नलिखित हैं। शच उत्व संधि, ट के बाद च वर्ग का कोई वर्ण हो तो त का च हो जाता है। यथा सत प्लस चित्त, सचित्त। च शत्व संधि, बाद में यदि कोई स्वर्ण वर्ण किसी वर्ग का तृतीय माने तीसरा, चतुर्थ माने चौथा वर्ण अथवा य र ल व हो तो क का ग, च का ज, ट का ड, त का द और प का ब हो जाता है। यथा क प्लस द, वाक प्लस दानम, शब्द बनेगा वाग्दानम। लत्व संधि, त के बाद यदि ल हो तो त को ल हो जाता है। यथा उत प्लस लिखितम, शब्द उल्लिखितम। अनुस्वार संधि, यदि बाद में कोई व्यंजन वर्ण हो तो पदांत मतलब पद के अंत में म बदलकर अनुस्वार हो जाता है। यथा सर्वम प्लस पवित्रम, शब्द बनेगा सर्वम पवित्रम। विसर्ग संधि, विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन वर्ण के मेल से विसर्ग में जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। यथा विसर्ग का ओ होना, विसर्ग से पहले अ हो और बाद में भी अ हो, अथवा वर्गों का तीसरा, चौथा अथवा पांचवा वर्ण अथवा य र ल व ह में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान में ओ हो जाता है। जहाँ विसर्ग के बाद अ रहता है वह लुप्त हो जाता है और उस लुप्त हुए अ की पहचान के लिए एक चिन्ह दिया जाता है। यथा रामः प्लस अस्ति, रामो अस्ति। गजः प्लस अयम, गजो अयम। छात्रः प्लस गच्छति, छात्रो गच्छति। विसर्ग का लोप होना, हम कुछ नियम देखेंगे। क विसर्ग से पहले अ हो और बाद में अ को छोड़कर कोई स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। यथा देवः प्लस आगच्छति, देव आगच्छति। अतः प्लस एव, शब्द अत एव। ख विसर्ग से पहले आ और बाद में कोई स्वर वर्ण अथवा वर्गों का तीसरा, चौथा अथवा पांचवा वर्ण अथवा य र ल व ह में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। यथा नराह प्लस इह, शब्द बनेगा नराह इह। पुत्राः प्लस इदानीम, शब्द पुत्रा इदानीम। ग सह और एषः के बाद यदि अ छोड़कर कोई भी वर्ण हो तो इन दोनों के विसर्ग का लोप हो जाता है। यथा सह प्लस आगच्छति, स आगच्छति। एषः प्लस इदानीम, एष इदानीम। घ विसर्ग लोप के बाद पुनः कोई संधि नहीं होती। यथा देवः प्लस आगच्छति, शब्द देव आगच्छति। पुनः माने फिर से, देव प्लस आगच्छति, देवागच्छति। दीर्घ संधि नहीं होती है। नराह प्लस इह, नरा इह। पुनः माने फिर से, नरा प्लस इह,
शब्द नरेह गुण संधि नहीं होती है। इसके अलावा हम कुछ और देखेंगे। विसर्ग का र होना, विसर्ग से पहले अ और आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो, बाद में कोई स्वर वर्ण अथवा वर्गों का तीसरा, चौथा अथवा पांचवा वर्ण अथवा य, र, ल व ह में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान में र हो जाता है। यथा मुनि प्लस अस्ति, शब्द बनेगा मुनिरस्ति। विसर्ग का स होना, विसर्ग के बाद यदि स, त अथवा थ हो तो विसर्ग का स हो जाता है। यथा कवयः प्लस तत्र, कवस्य तत्र। नौकाः प्लस तरन्ति, नौकास्तरन्ति। विसर्ग का श होना, विसर्ग के बाद यदि श, च अथवा छ हो तो विसर्ग का श हो जाता है। यथा गजः प्लस चलति, गजाश्च चलति। बालाः प्लस चपलाः, बालाश्च चपलाः। इसके साथ ही व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को हम समझ चुके हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।